वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम कवर करेंगे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच चल रहे राइवलरी की। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। फिर हम बात करेंगे चाइना के जॉब मार्केट के क्राइसिस की कि आखिर कैसे पीएचडी और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को कोई भी जॉब नहीं मिल रही। फिर हम बात करेंगे जोमेटो की। जोमेटो में लीडरशिप चेंजेस हो रहे हैं। ट्रांसरेल लाइटनिंग की बात करेंगे, फ्लिपकार्ट की बात करेंगे, फिर हम हिंदुस्तान कॉपर की बात करेंगे और फिर एलाइड इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है एलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स की। एलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स ने सेबी के पास आईपीओ पेपर्स फाइल किए हैं, जिसमें 400 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर्स होंगे और प्रमोटर आशुतोष गोयल के 75 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होगा। और ये पैसा कुंडली और राज यूनिट्स में स्मार्ट मीटर्स और आईओटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाएगा। उसमें 120 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट नीड्स के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कंपनी 80 करोड़ रुपए तक के प्री आईपीओ फंडिंग का भी प्लान कर रही है। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो एलाइड है यानी कि एलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स, इसने 2.92 मिलियन स्मार्ट मीटर्स 6 स्टेट्स में ऑलरेडी सप्लाई किए हैं, जो कि पूरे इंडिया का टोटल 10% है। और इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर्स में जेनुस, एचपीएल, सिक्योर मीटर्स जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। और ये जो आईपीओ है उसको एक्सिस कैपिटल और आईआईएफएल कैपिटल मैनेज कर रहे हैं। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान कॉपर की। हिंदुस्तान कॉपर 400 करोड़ रुपए का नया कंसंट्रेटर प्लांट मध्य प्रदेश के मलंज खंड में बनाएगा। और इस वक्त ऑलरेडी वहां पे प्लांट है, यानी कि 2.5 MTPA का प्लांट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो 400 करोड़ का प्लांट लग रहा है, इसकी कैपेसिटी 3 MTPA होगी। बट ये प्लांट 2026 तक रेडी हो सकता है। और ये जो प्लांट है वो माइंड ओर को प्रोसेस करके वैल्यूएबल कॉपर कंसंट्रेट बनाएगा। और इस वक्त जो फंडिंग है, यानी कि जो 400 करोड़ की बात हम कर रहे थे, वो इंटरनल रिसोर्सेज से ही होगी, क्योंकि कंपनी का टारगेट है 2030 से 2031 तक अपनी ओर प्रोडक्शन कैपेसिटी को 4 MTPA से बढ़ाकर 12.2 MTPA करना। अब चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज के तरफ। और ये बिजनेस न्यूज इंडिया के 2 सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के राइवलरी के शुरुआत की है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जी की। गौतम अडानी की कंपनी 1 मिलियन टन पर ईयर का पीवीसी प्लांट मुंद्रा यानी कि गुजरात में बनाएगी, जिससे वो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एंट्री ले रहे हैं, जहां पर अभी भी रिलायंस इंडस्ट्री लीड करती है। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो पाइप्स, विंडो फ्रेम्स, केबल इंस्टॉलेशन, विनाइल फ्लोरिंग, क्रेडिट कार्ड्स और टॉयज जैसे कई प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर पीवीसी की ईयरली डिमांड 4 मिलियन टन है, जबकि प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 1.59 मिलियन टन है, जिसमें से आधे से ज्यादा रिलायंस के पास है। और ये पहला रीजन है जिसके वजह से गौतम अडानी भी इस इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं। लेकिन एक और रीजन है, वो रीजन ये है कि पीवीसी की जो डिमांड है वो एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और फार्मा सेक्टर के वजह से 8 से 10% कैगर से ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये सब सेक्टर बहुत ही सनराइजिंग सेक्टर हैं। इन सभी सेक्टर्स में अभी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो अडानी इंटरप्राइजेज मुंद्रा में पेट्रोकेमिकल क्लस्टर बना रहा है, जिसमें ये पीवीसी प्लांट होगा, जो कि FY28 तक कमीशन हो जाएगा। और इसमें पीवीसी के साथ क्लोर एल्कलाई, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन यूनिट्स भी होंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है वो एसिटिलाइन और कार्बाइड बेस्ड प्रोडक्शन प्रोसेस का यूज करेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल था इन्वायरमेंट क्लियरेंस का, वो भी अडानी ग्रुप को मिल चुका है। तो अडानी का ये प्रोजेक्ट इंडिया की पीवीसी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भी कम करेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि रिलायंस का करंट कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख टन्स पर ईयर है, जिसे 2027 तक डबल करने का प्लान है। और पहले अडानी और रिलायंस अलग सेक्टर्स में थे, लेकिन अब क्लीन एनर्जी के बाद अडानी ग्रुप पेट्रोकेमिकल्स में भी मुकेश अंबानी के साथ कॉम्पीट करेंगे। और ये जो मुंद्रा प्लांट है, इसकी एक खास बात ये है कि इस प्लांट को फ्यूचर में 2 MTPA तक एक्सपेंड भी किया जा सकता है। और
प्रोजेक्ट पे जो काम है वो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो कि 2023 में आई थी, उसके बाद ये जो काम है वो रुक चुका था। तो अब ये काम वापस से रेज्यूम हो चुका है। और जब हिंडनबर्ग का नाम आ ही गया है तो मैं उस रिपोर्ट के बारे में भी आपको बता दूं जिसमें ये कहा गया था कि राहुल गांधी हिंडनबर्ग को पेमेंट कर रहे थे ताकि वो गौतम अडानी को बदनाम कर सके। सामने स्क्रीन पे थंबनेल है, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखना। अगली बिजनेस न्यूज है फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट ने अपनी क्विक सर्विस फ्लिपकार्ट मिनट्स को टियर 2 और टियर 3 सिटीज तक एक्सपेंड करने का प्लान बनाया है और अब तक 400 डार्क स्टोर्स खुल भी चुके हैं और इस साल के एंड तक 800 का टारगेट फ्लिपकार्ट लेकर के चल रहा है। और जो सर्विस की बात है तो सर्विस हर 45 दिन में डबल हो रही है। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट फ्रेश प्रोड्यूस पर फोकस कर रहा है और एआई ऑटोमेशन के साथ साथ क्लाउड चेन से डिलीवरी इफिशिएंट बनाई जा रही है। कंपनी का जो प्लान है वो ये है कि फेस्टिव सीजन से पहले स्केल अप कर लिया जाए ताकि जब फेस्टिव सीजन आए तो फिर डिमांड का भरपूर फायदा उठाया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या छोटी सिटीज से इतना रेवेन्यू आ पाएगा कि ये बड़े इन्वेस्टमेंट्स जस्टिफाई हो सकें। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, क्या फ्लिपकार्ट सच में अच्छी सर्विस दे पाएगा, क्योंकि जब स्केल बहुत तेजी से होता है तो कई बार कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर सर्विस बेकार हो जाती है। और फ्लिपकार्ट का तो बुरा कस्टमर एक्सपीरियंस देने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगली बिजनेस न्यूज है ट्रांसरेल की। ट्रांसरेल लाइटनिंग जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करता है, इस साल पावर ग्रिड के कॉन्ट्रैक्ट्स का 8 से 10% हिस्सा जीतने की उम्मीद कर रहा है। और अगर ट्रांसरेल लाइटनिंग को पावर ग्रिड का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी है। तो पावर ग्रिड ने क्या किया है कि FY26 के लिए 28,000 करोड़, FY27 के लिए 35,000 करोड़ और FY28 के लिए 45,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है। तो ट्रांसरेल ने FY25 में क्या किया कि 9,680 करोड़ रुपीस के ऑर्डर बुक किए थे और अब 14,551 करोड़ रुपीस का अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक है। तो कंपनी जो है यानी कि ट्रांसरेल जो है वो इंडिया और अफ्रीका सार्क में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है। और बांग्लादेश प्रोजेक्ट की बात करें जो कि चल रहा था, वो जून 2026 तक कंप्लीट करने का प्लान है। तो देखते हैं कब तक चलता है। और बात रही अफ्रीका सार्क की, तो अफ्रीका आपको पता है एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कई सारे कंट्रीज हैं जैसे केन्या, इथोपिया, कैमरून, तंजानिया। और सार्क ये बेसिकली एक साउथ एशियन एसोसिएशन है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान इसमें है। यानी कि ये जो सार्क मेंबर्स हैं वो इन कंट्रीज का एक एसोसिएशन है। तो आई होप ये बिजनेस न्यूज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दो जगह हो सकती है। यहाँ पे मैंने दो कंपनी का नाम लिया, एक ट्रांसरेल और दूसरा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन या फिर शॉर्ट में बोला जाए तो पावर ग्रिड। तो ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, इस बात का सिर्फ आपको ध्यान देना है। और जो ट्रांसरेल लाइटनिंग है वो एक EPC कंपनी है जो ट्रांसमिशन लाइंस, पोल्स, लाइटनिंग्स, रेलवेज इन सभी चीजों में काम करती है। EPC मतलब मैंने पहले भी बताया है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ट्रांसरेल का ये कहना था इस बिजनेस न्यूज में कि वो पावर ग्रिड के इस बड़े कैपेक्स का, यानी कि जो मैंने FY26, FY27, FY28 का जो डेटा बताया था, जो कि FY26 में 28,000 करोड़, 27 में 35,000 करोड़ और 28 में 45,000 करोड़ है। तो इस बड़े कैपेक्स का वो 8 से 10% कॉन्ट्रैक्ट जीतने की कोशिश कर रही है। आई होप अब आपको इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये बिजनेस न्यूज समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप इस बिजनेस न्यूज को दोबारा से देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे आसान भाषा में मैं आपके लिए बिजनेस न्यूज लाऊं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बिजनेस न्यूज है चाइना से, जो कि चाइना के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझाता है। ऑक्सफोर्ड और PhD ग्रेजुएट डिंग युहानजू, जिन्होंने सिंघुआ, पीकिंग और ऑक्सफोर्ड जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी, वो चाइना में अब नौकरी न मिलने के बाद बीजिंग में फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। और इन्होंने
10 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए थे और उसके बावजूद उनको कोई भी जॉब नहीं मिली। इसलिए पहले सिंगापुर में डिलीवरी का काम किया, फिर चाइना लौट आए। उनकी कहानी चाइना के जॉब क्राइसिस को दिखाती है, जहां पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मई 2025 में 14.9% था। डिंग के केस में लोग सोशल मीडिया पे काफी सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं। उनके अकॉर्डिंग, यानी कि जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग, एजुकेशन जॉब की कोई भी गारंटी नहीं देता। और ये सही भी है, क्या पता उन्होंने पीएचडी किस तरीके से की हो। हालांकि अगर हम इंडिया का कंडीशन देखें तो मैं थोड़ा सा शॉक भी हो गया, क्योंकि इंडिया का आज का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम देखें जो कि मई 2025 के आसपास का है, तो वो 5.6% है, जो कि अप्रैल के 5.1% से बढ़ा तो है। लेकिन अगर मैं चाइना से कंपेयर करूं तो नंबर काफी समझ नहीं आ रहा है, क्या ये सच में डेटा सही है या गलत है, क्योंकि चाइना में 14.9% और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 5.6% सिर्फ। और ये जो मैं 5.6% का डेटा बता रहा हूं, ये डेटा इकोनॉमिक टाइम्स जैसे वैल्यूएबल और क्रेडिबल न्यूज सोर्सेस से आ रही है। अगली बिजनेस न्यूज है जोमेटो की, और जोमेटो की लीडरशिप पोजीशन में काफी बड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि आदित्य मंगला को एटर्नल के फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी बिजनेस का सीईओ अपॉइंट किया गया है। अब जो आदित्य मंगला हैं वो राकेश राजन की जगह लेंगे, जिनका 2 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया है। आदित्य मंगला पहले कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट थे और मार्च 2021 से कई रोल्स संभाले हैं इन्होंने, जैसे हेड ऑफ सप्लाई, उसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस। तो दीपेंद्र गोयल ने कहा कि आदित्य मंगला लीडरशिप के नए विजन के लिए काफी सही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कई सारे रोल संभाले हैं और कंपनी के साथ बहुत पुराना उनका रिश्ता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, उन्होंने ये बोला, आप खुद सोचो, एक फाउंडर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, और गोयल जी ने ये बोला कि आदित्य जी के पास आईएसबी और कार्नेज मेलॉन जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स की डिग्री भी है। तो आप समझ सकते हो कि डिग्री की इंपॉर्टेंस तो होती है। अगर आप आईआईटी से हो, या फिर आपने कैट क्वालिफाई करके आप किसी आईआईएम में गए हो, या फिर आप हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, तो लोग डिग्री से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, तो सिर्फ आप ये समझ जाना कि सामने वाला इंसान खुद के इल्यूजन में जी रहा है। उसने किसी फेक मोटिवेशनल स्पीकर से कुछ सुन लिया और फिर उसको अप्लाई कर दिया। क्योंकि अगर आप कभी भी फंड रेस करने जाओ, स्पेशली जब आप स्टार्टअप्स में हो, तो मैंने ये देखा है कि जो इन्वेस्टर है ना, वो सिर्फ आईआईटी आईआईएम का नाम सुन करके तुरंत फंडिंग कर देते हैं, क्योंकि अफेक्ट तो पड़ता है, आप इस बात को मानो या फिर न मानो। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज अच्छे से समझ में आ जाती होगी, और लेते हैं हम आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल हम फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।